पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद से भाजपा लगातार उन पर हमला बोल रही है, जिससे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सारा फोकस उनके ऊपर भी आया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शेट्टार की हार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सियासी रणनीति बना रहे हैं। उन्हें हराने की जिम्मेदारी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा को सौंपी है। इस बीच कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को लेकर कहा कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से उनका खुद का ही नुकसान होगा। ईश्वरप्पा ने अपने पूर्व सहयोगी शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले पर नाखुशी जाहिर की। वहीं ईश्वरप्पा ने टिकट न मिलने को लेकर कोई खास जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आने वाले समय में या भविष्य में लोग सवाल करें। उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि केएस ईश्वरप्पा ने जगदीश शेट्टार को लेकर क्या कुछ कहा है और उनकी बात क्यों महत्वपूर्ण। केएस ईश्वरप्पा का मामला इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल जगदीश शेट्टार जैसा दिखाई पड़ता है। केएस ईश्वरप्पा भी नाराज बताए जा रहे थे शुरुआत में, उनको भी टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने भी बेटे के लिए टिकट की मांग की, वो टिकट भी नहीं दिया गया। ईश्वरप्पा को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया, मिलकर चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, ये बातें कही गई। ईश्वरप्पा इस बात से काफ़ी खुश थे, इस बात की जानकारी उन्होंने सबको दी। ईश्वरप्पा ने कहा वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। खैर, इसके बाद में ईश्वरप्पा ने कई बयान दिए जो चर्चा का विषय रहे। सीटी रवि का नाम जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखना, हालांकि उन्होंने कहा था मुझे इसका अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी खूबियां उनमें हैं जिससे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब जगदीश शेट्टार पर जब उन्होंने बात कही है तो ये भी समझ में आता है कि वो अपने पुराने सहयोगी जिनका केस बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देता, उन पर भी हमला कर रहे हैं और बीजेपी के निशाने पर भी जगदीश शेट्टार है। एक इंटरव्यू के दौरान केएस ईश्वरप्पा से पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है। इस सवाल का जवाब देते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि जगदीश शेट्टार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री और फिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी बनाया। उन्हें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करना चाहिए था। इस फैसले से उनका ही नुकसान है, न कि पार्टी या देश का। इसके साथ ही ईश्वरप्पा ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा कर्नाटक में अच्छे जनादेश के साथ चुनाव जीत रही है। राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। भाजपा सरकार ने लोगों के लिए अच्छा काम किया है, जिससे वो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को वापस सत्ता में लाएंगे। वहीं इससे पहले बीएस येदियुरप्पा ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो खून से लिख कर देंगे कि शेट्टार नहीं जीत सकते, उनकी हार होने वाली है। शेट्टार ने इसका जवाब दिया था कि हराने की सारी कोशिशें कर लो। भाजपा की आक्रामक रणनीति पर टिप्पणी करते हुए शेट्टार ने कहा था कि भाजपा मेरी हार सुनिश्चित करने के लिए मेरे खिलाफ अभियान चला रही है। आखिरकार 10 मई को फैसला जनता की अदालत में होगा। उन्होंने कहा एक लिंगायत नेता को राज्य में दूसरे लिंगायत नेता के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है। हुबली से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश शेट्टार और यह उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वाभिमान, जैसा वो खुद कह रहे हैं कई इंटरव्यू में। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले जगदीश शेट्टार 7वीं बार हुबली धारवाड़ केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार वो जीत चुके हैं। फर्क ये है कि वो अभी तक बीजेपी के टिकट पर जीतते रहे हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो अपने अपमान का दावा करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष उनके पार्टी छोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि भाजपा में लिंगायत नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के लिए हाथों हाथ लेने वाली बात थी क्योंकि एक तो ये गढ़ वैसे भी कांग्रेस के लिए कमज़ोर कड़ी था, दूसरा कोई लिंगायत नेता ना होना ये कांग्रेस की चिंता का विषय था और ऐन चुनाव के पहले ये 2 बड़े ट्रम्प कार्ड जो हैं कांग्रेस को मिलते दिखाई दिए। जगदीश शेट्टार के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं, लिंगायतों के बीच के बड़े नेता हैं, हुबली धारवाड़ और आसपास के क्षेत्र में पकड़ है और कांग्रेस को और क्या चाहिए था। इस क्षेत्र में लिंगायतों का कोई बड़ा चेहरा और इस क्षेत्र में वो मजबूती से चुनाव लड़ सकें, ऐसी स्थितियाँ। यही वजह है कि सोनिया गांधी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रही हैं। अब देखना होगा जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने का, सोनिया गांधी के प्रचार करने का, राहुल गांधी के प्रचार करने का इस क्षेत्र पर कितना असर पड़ता है। पार्टी छोड़ने से पहले भी जगदीश शेट्टार ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी को उनके पार्टी छोड़ने के बाद 20 से 25 सीटों का नुकसान होगा। इसका आकलन तो हालांकि 13 तारीख के बाद ही होगा, लेकिन फिर भी जगदीश शेट्टार चर्चा का विषय बने हुए हैं और बीएस येदियुरप्पा के बाद ईश्वरप्पा ने भी उनके खिलाफ बोला है कि ये उन्हीं का नुकसान है और वो निश्चित तौर पर हारेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।